आज का जो टॉपिक है ना वो मैं बना रहा हूँ कार्मिक बैगेजेस पर। आपने एक बात बहुत देखी होगी अपनी लाइफ में, या आपके आसपास का कोई कंपेनियन हो, लड़का लड़की हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा। एक बात तो फैक्ट है कि कोई अगर इंसान खराब है तो वो ऐसा नहीं है कि 10 लोगों में से 3 के लिए खराब है, 7 के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो 10 के लिए खराब है, किसी को किसी कैटेगरी में खराब है, किसी को किसी क्राइटेरिया में खराब लगेगा, पर वो खराब है। अगर इंसान हम्बल है तो वो किसी के लिए भी फिर खराब नहीं होगा, वो हम्बल रहेगा। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कार्मिक बैगेजेस की। अब यहां पर सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। यहां सिचुएशन हो जाती है ये कि आपने ये नोट किया होगा कि कोई एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आया या है, या हो सकता है आए, कि उसके होने से एक बहुत ज़्यादा या तो आप एंग्जाइटी फील करोगे, आपको वो बहुत ड्रेन कर देगा, बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देगा। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा ला देगा कि आपको लगेगा कि भाई रोज़ मेरी ज़िंदगी में कलेश है। या एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो ये आपको एहसास अपने आप दिला देगा कि ये मेरे पास में है तो पता नहीं क्यों मेरे काम बनने लग जाते हैं। कहीं से कोई कॉल अटक रही थी तो उसकी कॉल आ जाती है, या कोई मेरा एक रिज्यूम कहीं अटक रहा था, या कहीं कुछ और हो रहा था, मुझे ये टेंडर पास नहीं हो रहा था, पता नहीं मेरे से इसकी कॉन्वर्सेशन होती है, काम हो जाता है मेरा। पता नहीं मैं सबसे इतना ज़्यादा इरिटेट रहता हूँ या रहती हूँ, पर इसके सामने पता नहीं मुझ पर बोला नहीं जाता, या पता नहीं ये मेरे इतने पैसे क्यों मैं इस पर खर्च करता हूँ या करती हूँ, या पता नहीं। ये एक आपको एक बहुत टिपिकल चेंज दिखेगा। दिस इज कॉल्ड द कार्मिक बैगेज। तो देखो, अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है। अब ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। तो एक सेक्शन तो इसका ये हो गया। दूसरा सेक्शन क्या कहता है? दूसरा सेक्शन ये कहता है कार्मिक बैगेज का कि कोई काम, अब मैं यहां पर कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, कोई पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में, वो बात नहीं कर रहा। वो सेक्शन मैंने आपको बता दिया। ये सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये उसके लिए बता रहा हूं। एक दशा आपकी लाइफ की शुरू हुई, मान के चलो यू आर क्रॉसिंग योर 18, 21, 23, 24, कुछ भी हो। वहां पर आपको ये शुरू हो गया कि 6 महीने पहले तक तो बहुत ठीक था, अचानक से पता नहीं क्यों बैंक बैलेंस से 1000 रुपये से ऊपर नहीं आ पा रहा, सेविंग ही नहीं हो पा रही, या अचानक से कर्जा बहुत होने लग गया। अचानक से मुझे अब उन लोगों को पैसा देना पड़ जाता है जिनको मैं कभी देना नहीं चाहता था। पता नहीं पैसा दवाइयों में पता नहीं इतना क्यों जा रहा है, खोने लग जाता है पैसा, एसेट्स आपके खराब होने लग जाते हैं। और भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये बहुत अचानक हो रहे हैं। 6 महीने पहले से तक के नहीं थे, अभी अचानक से कर्जा बढ़ गया, बीमारियां एकदम से घेर लिया बीमारियों ने, ऑपरेशन की स्थिति आ गई, मालूम पड़ा ऑपरेशन करवा लिया, वापस से उसको रीजनरेट कराना पड़ जाता है, रीऑपरेट करना, क्योंकि वो जो आपकी सर्जरी हुई वो रीजनरेट हो गई। ये एक कैटेगरी है कार्मिक बैगेजेस की। तो ये दोनों कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं कि इनको क्लियर कैसे करना है। आपको विजिबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और मैं यहाँ दिन तो नहीं बता रहा, पर आपको जो रिलीफ मिलेगा ना, एक बर्डन, एक रिलीफ मिलेगा, वो आपको लगभग 4 से 6 दिन के बीच में पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो पहला वाला कैटेगरी था ना कि किसी पर्सनैलिटी का आपकी लाइफ में आना और उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाना या बहुत ड्रेन्ड हो जाना, अक्सर आप एक चीज़ देखोगे कि आपका ये जो आपके कान के पीछे का जो एरिया है ना यहाँ, और आपका स्पाइन, यहाँ ऐसा लगेगा कि 2-4 ब्लॉक्स पत्थर के रखे हैं, कोई पीछे से खींच रहा है बुरी तरीके से। ये आप अक्सर फील करोगे। आप माइग्रेन की शिकायत उस वक्त पे रह सकती है, पहले से नहीं थी, वो पर्सनैलिटी जैसी आपकी लाइफ में आपको माइग्रेन की शिकायत हो गई, आपको स्पाइन में दिक्कत हो गई, आपको यूटीआई हो गया, डजेंट मैटर यू आर अ मेल और फीमेल, है ना, ये आपको हो गया, तो ये शिकायत आपको देखने को मिलेगी। अब
कैटेगरी 1 और 2 की बात करते हैं, कार्मिक बैगेज कैसे रिलीज करना है। तो पहला जो कैटेगरी, किसी पर्सनैलिटी के लाइफ में एंटर होने के बाद आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि कॉर्ड कटिंग करना है, ऐसा करना है। देखो ये बहुत टिपिकल चीज़ें हैं और मैं बात करता हूँ जो प्रैक्टिकली मैं आपको 4 से 6 दिन में दिखाऊं। अब करना क्या है वो सुनिए आप। आपको लेना है कांच का ग्लास, उसमें भरना है पानी और त्राटक का सबसे जो प्रारंभिक स्तर है, वैसे त्राटक 14 से 16 प्रकार का होता है, पर सबसे पहला जो स्तर है ध्यानस्थ त्राटक, जिसको हम बिंदु त्राटक भी बोल देते हैं। इसमें दूरस्थ और नज़दीक की बात नहीं कर रहा, इतना रखिए आप, इतना, ये आपके ये आपका इतना तक रहे, इतना दूर आपने ग्लास रख लिया। और अब आपको एकाग्रचित्त होकर के कंसंट्रेशन के साथ आपको उस पानी पर ध्यान लगाना है और जो पर्सनालिटी से आप परेशान हो उसके बारे में सोचना है। और ये सोचना है कि इससे जो मुझे परेशानी मिल रही है, मैं इतना ड्रेन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, कारण कि उसने ऐसे बदतमीजी करी, उसने ऐसा किया, वैसा किया। ऑल द थॉट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड प्रोजेक्टिंग इनटू दैट वाटर। सारे विचार उसमें जा रहे हैं, ये पानी खींच रहा है। मतलब आपने इंजन शुरू कर दिया थॉट्स का, अब पानी खींच रहा है, सारे थॉट्स को खींच रहा है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, वो डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स को खींच रहा है। अब जैसे आपको लगा ना कि आपने 1-2 मिनट कर लिया, उस पानी को ऊपर से बंद कर लेना, किसी कार्डबोर्ड से या किसी और से, हाथ से मत करना आप, किसी और से। अब मैनिफेस्ट करना है, ये अज्यूम करना है दैट यू आर ऑल राइट, अब कुछ दिक्कत नहीं है। मेरा जो अब कल है, कल की जो डेट है, ये बहुत अच्छी होने वाली है, दिन बहुत अच्छा जा रहा है। और उस पानी को आप ड्रेन कर दो। कहाँ करना है? सिंक में कर देना है या फिर टॉयलेट का जो आपको पॉट है ना, उसमें आपको फ्लश कर देना है। एक तो ये करना है, और दूसरा एक बहुत साधारण सी चीज़ बता रहा हूँ। कुंडली में आपको ये देखना है कि आपका एक्वेरियस साइन कहाँ आ रहा है और आपके राहु देव कहाँ बैठे हैं। ये आप देख के मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक ज़बरदस्त रेमेडी उसी वक्त आपको बता दूंगा कमेंट्स में ही सबके लिए कि ये मैंने ऐसा बोला भी क्यों था, वो मैं आपको तो खैर अभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो एक्वेरियस साइन है ये आपके पूर्व जन्म से आपको इस जन्म में, आपका जो ये जो जन्म है, यहाँ पर एकत्र की जाने वाली चीज़ें जो हैं उनको दर्शा रहा है। और राहु जो देव हैं वो आपको जन्म लेने का कारण बता रहे हैं कि ये कारण है, इसके लिए भटकना है। और केतु देव आपको, क्योंकि बिल्कुल 180 डिग्री के एक्सिस पे बैठते हैं केतु देव, तो वहां से आपको डिटैचमेंट दे रहे हैं। राहु देव आपको ऑब्सेशन दे रहे हैं। अब क्योंकि ये 180 डिग्री पे है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा जहां तक मुझे पता है, वैसे विद्वानों की कोई कमी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि वो 180 डिग्रीज पर हैं, इसलिए एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि अगर राहु का काम अगर ऑब्सेशन देना है, तो अगर आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते तो उसमें राहु फिर खराब रिजल्ट्स क्यों देता है? उसका तो काम ही ऑब्सेशन देना है, फिर तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, खराब कर देता है क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज करता है। केतु चाहता है कुछ राहु की एनर्जीज, राहु चाहता है कुछ केतु की एनर्जीज, इसलिए दोनों को एक साथ ठीक नहीं किया जा सकता। ये इसके पीछे का मैं आपको कभी बताऊंगा, एक वीडियो पूरा बताऊंगा मैं आपको। और एक ठीक करने पर दोनों ठीक हो जाते हैं। तो आपको आपके हॉरोस्कोप में देखना है, कुंडली में देखना है कि राहु देव कहां बैठे हैं और आपका एक्वेरियस साइन कहां आ रहा है, ये बता दीजिएगा। और ये जो वाटर टेक्निक है ये आपको करना है, उसको आपको फ्लश आउट कर देना है, सिंक में करना है, पर बेस्ट रहेगा अगर आप टॉयलेट फ्लश में करेंगे। अब सैटरडे को क्या करना है आपको, ये बहुत एक छोटी सी रेमेडी है, बट रिजल्ट देगी आपको 24 घंटे के भीतर ही।
अब करना क्या है कि एक कांच के ग्लास में या स्टील का ग्लास, इससे मतलब नहीं है यहाँ पर, उसमें आपको नॉर्मल जो नमक है ना NaCl, टाटा नमक या कोई सा भी कुछ भी ले सकते हो, मैं इसमें कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, उसमें आपको कम से कम 2 चम्मच ऐसे घोल के रख देना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बिना घोले रखना है, नहीं, आपको घोल के ही रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जहां आप सोते हो वहां सिरहाने अपने सर के पास उसको रख देना है, सुबह उसको उठ करके टॉयलेट में फ्लश कर देना है। एक आपको ये काम करना है, ये 2 काम करने हैं। ये पहले कैटेगरी के कार्मिक बैगेज को तुरंत एक रिलीफ आपको मिल जाएगा 4 से 6 दिन के भीतर ही। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी कि कार्मिक बैगेज जब ऐसा हो कि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, उसके लिए क्या करना है। अब उसके लिए 3 काम तो देखिए ये है कि एक होता है मंत्र से कनेक्शन बनाना और वहां पर क्षमा प्रार्थना कर देना, तो वो तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं और उसमें लगभग 11 दिन मिल जाते हैं। तो जो पाप जनित जो कर्म आपके हुए हैं ना इस जीवन में भी और पूर्व जन्म में भी और कम से कम 3 जन्म में, उनको वो समाप्त करने लग जाता है। और 11 दिन में इसके शायद आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़े, पर आपको कुछ स्वप्न आएंगे कि हाँ कुछ रिलीफ मिल रहा है। अब ड्रीम्स देखो बहुत सारे आ सकते हैं, अलग 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 तरीका है। जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, किसी को शायद दीपक जलता हुआ दिख जाए, कोई शायद मंत्रोच्चार करता हुआ अपने आप को देख ले, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस मिल जाती हैं 4-6 दिन में ही मिल जाती हैं। तो एक तरीका तो वो होता है और वो बहुत अनिवार्य है, ये कोई ऑप्शन में नहीं है, ये अनिवार्य है। दूसरा तरीका होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को बर्डन फ्री करवाते हैं अज्यूम करके, आपके अजम्पशन से, यानी आपके संकल्प शक्ति से। और तीसरी चीज जो होती है, अब उसके लिए रेमेडी सुन लीजिए, उसके लिए रेमेडी क्या करनी है। अब देखिए रेमेडी आपको ये करनी है कि सेम पानी का ग्लास लेना है, सामने रखना है और उस पर त्राटक करना है और इस बात का पूरा एक्सेप्टेंस देना है कि आपसे जाने अनजाने कैसे भी ऐसे कुछ काम हुए हैं जिन्होंने आपको पाप में डाल दिया। अब वो सारी चीजें वाया वेब्स वो इस पानी में जा रही हैं, धीरे 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 ये जा रही हैं। मैं खाली हो रहा हूं, मैं खाली हो रहा हूं और ये उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। 1 मिनट आप कर लो इस चीज को, इतना बहुत है। अच्छा, इसको करते वक्त माफी आपको मांग लेनी है अपने इष्ट देव से, आपके कुल देवी या देवता से, आपके जिनको भी आप इष्ट मानते हो उनसे, गणपति जी से और शनि देव से माफी मांग लेनी है कि जिनको जानता हूं कर्म मैंने ऐसे किए हैं उसके लिए तो क्षमा मांग ही रहा हूं, जो नहीं जानता उसके लिए भी मांग रहा हूं। अब आप मुझे इस बैगेज से मुक्त करने की कृपा कीजिए। ये करके माफ़ी जो मांगनी है, मैनिफेस्ट करना है कि सारी चीज़ें खाली हो रही हैं, उस पानी को भी आपको फ्लश करना है, पर ये टॉयलेट में और उसमें सिंक में नहीं करना। ये आपको करना है कहीं बाहर, या तो नदी में डालाना या सबसे अच्छा ऑप्शन है आप मिट्टी में डालाना। इसको आप हवा में विलीन होने वाली चीज़ है वैसे तो, पर पानी आप कर नहीं पाएंगे कि आप भाई पानी को छोड़ दो एवेपोरेट हो जाएगा। ये अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, तो आप उसको कहीं धरती में डालाएं। धरती माँ से भी प्रार्थना करना है कि माँ वैसे तो बोझ आप उठाइयो बहुत, अब मेरे पापों से भी आप मुझे मुक्ति दिलाओ। ये काम आप करोगे आपको लग जाएगा कि जो चीज़ें बन नहीं रही थी वो बनने लगी हैं,
कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था फिर छूट रहा था, कहीं से कोई बात बन रही थी, एंड मोमेंट पर सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बनने लग रही हैं। ये आप महसूस करने लग जाओगे। ये मैं आपको कोई बहुत लंबा समय के लिए नहीं बता रहा, 4-6 दिन का ही बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या हुआ। फिर इससे एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो बनाऊँगा जो आपको बैगेज से और गहराई तक और अपर लेवल तक आपको रिलीज़ करवाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।